तो हम लोग एक दिन ये बात करने वाले हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पुअर क्यों, दैट इज फर्स्ट। द सेकेंड थिंग इज कि मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया था, डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन होती है जो कि रिजेक्ट कर देती है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। से एक दिन हमने आँख खोली और हम होश में आए और हम बड़े एंग्री हो गए कि हमारी फ्रीडम कहाँ गई। क्या हुआ? हमारी फ्रीडम कहाँ गई? वेयर इट गॉट लॉस्ट। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हम इन स्टेट ऑफ शॉक थे। हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि भैया मुझे क्यों लाए, मुझे तो ये जरूरत ही नहीं थी, मैं तो भला चंगा हूं, मैं अपने जीवन को चला सकता हूं, ये गलत है, घर वाले मेरे खिलाफ हैं, डॉक्टर ने अपना धंधा बना रखा है। ऐसे करके हमने बहुत सारी स्टोरी बनाई, मगर हमारी बात किसी ने नहीं सुनी और हमें यहाँ पकड़ के बंद कर दिया। हमें ऐसा लगा कि हमारी सारी फ्रीडम चली गई है और हम तो जेल के अंदर बंद है। क्या है? वी आर ट्रैप्ड इन ए जेल। क्यों? बिकॉज हमारी फ्रीडम चली गई। एज सच 70,000 फीट जगह है, घूमने फिरने के लिए सारे लोग हैं, घर वाले भी आते हैं, मगर फ्रीडम चली गई। तो हमें क्या लगा? भाई हमें जेल में बंद कर लिया। अब हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों। हम तो फनी कर रहे थे, हमारे घर में कोई गेट टुगेदर था, हम किसी दोस्त के यहाँ गए हुए थे, हम तो थोड़ा रिलैक्स होना चाहते थे। जो ब्रीफ में आंसर है ना, वो सिंपल है और वो आंसर ये है कि भैया हमारा ब्रेन जो है ना काम नहीं कर रहा था, हमारा व्यवहार जो है वो बिल्कुल ही अजीब सा हो गया था और हम तो पागल हो गए थे, इसलिए हमें पागल खाने में ले आए। नशा कर करके हमारा क्या हो गया था? दिमाग खराब हो गया। बट ये बात मान नहीं रहा कोई, ये कहते नहीं थी, हम तो ठीक थे। सो कुछ लोगों में सब्सटेंस एलर्जी जैसा रिएक्शन करता है। क्या कर देता है? एलर्जी, और उसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। नो, दिस इज ए वेरी क्रूशियल एलिमेंट। क्वेश्चन आप नशा कर रहे थे ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि नशा करने के बाद में आप जिस तरह का बिहेव कर रहे थे वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जैसे कुछ लोग थोड़ा सोच के कर चालू करते थे, मगर उसके बाद में वो इतना ज्यादा उसमें घुस जाते थे कि वो अपना आप को संभाल ही नहीं पाते। या कुछ लोग नशा करने के बाद में ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश, ऐसा, या हमारे शरीर में किसी को लीवर फेल हो रहा है, किसी को दौरे पड़ रहे हैं, किसी को कुछ अटैक आ रहा है, बेहोशी आ जा रही है। सो कुछ ऐसा हो रहा था जो कि एक नॉर्मल आदमी से फर्क। सो हमारे लिए नशा करना एक बीमारी जैसी थी। एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को डिफरेंशिएट करना सीख जाएं। आज से कुछ 25-30 साल पहले जब मैंने पहली बार किसी नशे वाले को देखा, शराब पीने वाले को देखा, तो उसने मुझसे पूछा, जी आप भी कभी कभी पीते हो? मैं तो घबरा गया। मैंने कहा मैं इसको कहूंगा मैं पीता हूं तो ये तो पता नहीं कैसे बिहेव करेगा। ये कहेगा साला खुद तो पीता है, मुझे कह रहा है छोड़ दो। और इस चीज को समझने में मुझे कुछ साल लगे कि यार मेरे पीने में और दूसरे जने के पीने में फर्क क्या है। एंड धीमे धीमे ये कुछ सफेद और काला जैसा फर्क होता है। क्या होता है? क्या इट वॉज व्हाइट और ब्लैक। या डॉक्टर गौरव में और मेरे में क्या फर्क है? क्योंकि मैं तो पीता हूं,
बट आप लोगों की तरह शायद मैं पी नहीं सकता यार। मेरा ब्रेन मुझे मैसेज देने लगता है, रुक जाओ, 2 हो गए भाई, अब पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कल काम भी करना है, 10 बज गए, चलो चलो सोने का टाइम हो रहा है। और उस टाइम में मैं अपने ब्रेन को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अब मेरा ब्रेन जो कहता है मुझे वही करना पड़ता है। क्या होता है? माई ब्रेन गिव मी क्लियर इंस्ट्रक्शन। For me, my behavior plays a very important role. क्या होता है? मेरा बिहेवियर जो है ना भाई वो चेंज नहीं हो सकता। I cannot misbehave with anybody. मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाता हूं। भाई मुझे किसी डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा यही सब चीजें हमारे लिए कुछ अजीब सी हो रही हैं। भाई हमारा ब्रेन जो है हमें कंफ्यूज कर देता है। 2 पी लेते हैं तो हमें लगता है एक और पी लो, फिर एक और पी लेते हैं तो लगता है एक और पी लो, फिर एक और पी लेते हैं तो लगता है एक और पी लो। सब काम हमारा खराब हो रहा होता है, मगर हम अपने आप को रोकने में हमारा बिहेवियर बड़ा चेंज हो जाता है। कुछ लोग गुमसुम हो जाते हैं, कुछ लोग उग्र हो जाते हैं। अचानक से जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल के हमारी क्या प्रायोरिटी है, और हमें कुछ अगर प्रॉब्लम है और ये एडवाइजेबल नहीं है, ये सब भूल जाते हैं और हम बस अपनी दुनिया में हो जाते हैं। Why we are not able to handle our life under the influence of substance? भाई थोड़ा भी अलाउड नहीं है। क्या? थोड़ा भी यू कैन नॉट। आप अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा भी गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? भाई कुछ गड़बड़ हो सकती, कुछ नहीं होगी। दिल्ली में 2 लाख जने हर रोज दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, कुछ नहीं होगा। बट एक जना BMW जैसा कांड भी कर देता है 5 साल के लिए अंदर, 10 साल के लिए अंदर, पूरी जिंदगी खराब। कुछ नहीं होता है मगर कुछ हो भी सकता है। एंड ये चीजें क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन आवर बिहेवियर व्हेन वी वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। आप लोग बात समझ रहे हो? सो हमारा ब्रेन सब्सटेंस को जिस तरह से रिएक्ट करता है वो कुछ अलग है वर्सेस और लोग। तुम कोई अबनॉर्मल की तरह से नहीं करना चाहते थे, यू वांटेड टू डू इट लाइक ए नॉर्मल पर्सन। क्या करना चाहते थे आप? आप तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते थे। आप तो थोड़ा सा मजा करना चाहते थे। आप तो एक आम आदमी की तरह से जीवन जीना चाहते थे। क्लियर है सबको?
क्लियर है ना डॉक्टर साहब? तो ऐसा नहीं है कि हमारी इंटेंशंस में कोई फ्लॉ था, हाँ, बगैर फ्लॉ के भी गड़बड़ हो गई। हम इंटेंशनली कोई क्रिमिनल, दारूबाज, एडिक्टेड, नशेबाज, कि हमारा लीवर खराब हो जाए, हमें दौरा पड़ जाए, ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं थी हमारी। या अगर किसी की थी तो बता दो, तो मैं करके दिखाऊं मुझे कि मैं इंटेंशनली अपनी बॉडी का वाट लगाना चाहता हूं, या इंटेंशनली मैं अपने ब्रेन को डैमेज करके दिखाना चाहता हूं, देखो जी मैं करके दिखाऊंगा। या इंटेंशनली मैं वो पागलपन करके दिखाना चाहता हूं आपको, वो एक्चुअली नशे से नहीं हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? मैं कर रहा था इंटेंशनली। करके दिखाओ ना यहाँ पे एक जना भी, देखो कितनी आराम से एकदम नशा उतरते ही आप लोग बदल गए यार। क्यों बदल गए? क्यों? बिकॉज इंटेंशन हमारी एक आम आदमी की तरह पाक थी। इट वॉज प्योर इंटेंशन। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी जो है उसमें साला कुछ लोचा है, दैट रिएक्ट, दैट डज नॉट बिहेव। अब इसके लिए तुम्हें गिल्टी होना चाहिए, रोना चाहिए, सर फोड़ना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, या एक्सेप्ट करना चाहिए? अब अगर तुम दोबारा से करोगे, तुम ये कह रहे हो कि अब हमने इंटेंशनली, हम बिल्कुल सही हो गए हैं और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है? और तुम अपनी बॉडी को समझ नहीं रहे हो, तो तुम ये नहीं करोगे तो ये करोगे, ये नहीं करोगे तो ये करोगे, अब फिर वहीं बच जाओगे। क्यों? बिकॉज साला ब्रेन का सर्किट तो वही है ना, हार्डवेयर तो वही है। क्या इस पूरे प्रोसेस के लिए ब्रेन में सर्किट बना हुआ है, सब्सटेंस सर्किट। रुक जाए, क्या है? और प्रॉब्लम इस हार्डवेयर में है। एंड अभी तक मेडिकल साइंस को इसका कोई सॉल्यूशन नहीं पता है कि इस सर्किट को कैसे ठीक कर दें। और सारे नशे की चीजें इस सर्किट से ही कंट्रोल है। अब अगर इस सर्किट में लोचा है तो इसको तुम कैसे ठीक करोगे? कैन यू फिक्स इट? अब ये तो हो सकता है कि अल्कोहल से इमीडिएट एलर्जी है, गांजे से 15 दिन बाद हो जाएगी, महीने बाद हो जाएगी, 2 महीने बाद हो जाएगी। फिर तीसरी बार तुम हेरोइन करोगे तो वो 3 महीने बाद उससे भी हो जाएगी। फिर चौथी बार तुम कोकेन करोगे तो उससे भी हो जाएगी। फिर 5वीं बार तुम गैम्बलिंग करना चालू करोगे तो उससे भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन गड़बड़ है, क्योंकि हम गंदे इंसान हैं, हम साले नशेबाज हैं। क्या है हम? नहीं भाई, हमारी इंटेंशन बिल्कुल सही है और मैं आप लोगों की इंटेंशन पे किसी की डाउट नहीं कर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम कहां पे? हार्डवेयर में। अब सर्किट आप कैसे चेंज करोगे, जरा ये मुझे समझा। हाउ कैन यू चेंज योर सर्किट? कैन यू चेंज? नो सर, नो सर, बाय अवॉइडिंग इट सर। भाई अगर करोगे तो फंसोगे। क्लियरली समझ लो, सूनर और लेटर यही हाल होएगा। तो मेरी दिक्कत आपकी इंटेंशन से नहीं है, मेरी दिक्कत कहां से है? आपकी बीमारी से। क्लियरली ये बात समझ लो भाई। अगर तुमने ये बात समझ ली ना तो मेरा तुम्हारा झगड़ा खत्म, हम सब इकट्ठे चलेंगे। तुम लोग बार बार क्या मुझे समझाते हो कि हमारी इंटेंशन सही है, हम करना चाहते हैं, अब हम दोबारा नहीं करेंगे। यही कहते हो ना तुम सब लोग। अब मैं कह रहा हूं यार, तुम्हारी इंटेंशन तो कभी खराब थी नहीं,
तो मुझे क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हो भाई? मुझे मतलब इट इज नॉट मेकिंग ए सेंस टू मी। मेरे कोई बात तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही है कि क्यों बार बार तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। प्रॉब्लम इंटेंशन की तो थी नहीं, प्रॉब्लम तो अंडरस्टैंडिंग की है। क्या अंडरस्टैंडिंग की? क्या अंडरस्टैंडिंग की? कि भाई हम जो है क्लियर इंस्ट्रक्शन हमारा ब्रेन नहीं देता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा नहीं पाते नशा करके, और हमें कोई डॉक्टर ये सलाह देता है हमारे लिए ठीक नहीं है मगर हम उसको मानते हैं। जैसे सामाजिक तौर पे तो ये कहते हैं साला नशेबाज, बकवास आदमी। मुझे लगता है यार आदमी तो सब बराबर ही है, जितनी तुम्हारे में खामियां होंगी उतनी मेरे में होंगी। तुम्हारा दिमाग में कमी है, मेरे पेट में कमी होगी, मेरे कोलेस्ट्रॉल में कमी होगी, मेरे हार्ट में कमी होगी, मुझे कैंसर हो रहा होगा। परफेक्ट तो ह्यूमन बीइंग आज तक बना नहीं। सुपरमैन तो पिक्चरों में ही होता है भाई, रियल लाइफ में तो सब मैन ही होते हैं। क्या सुपरमैन कहां पे होता है? रियल लाइफ में हम सब एक हैं। तो प्लीज ये इंटेंशन वाली बात करनी बंद कर दो। क्वेश्चन तुम्हारी इंटेंशन का नहीं है, क्वेश्चन सर्किट का है बस। और अगर सर्किट में पंगे लोगे तो फिर फल तो भुगतना ही पड़ेगा। You have to pay a consequence of this, and consequence would be that if you are lucky, you will come to a hospital. If you are unlucky, you will be in a jail, and if you are very unlucky, you will be in mortuary. शमशान घर। 3 ही ऑप्शन है। किस्मत अच्छी तो इलाज हो रहा होगा कि भैया एक और मौका ले लो,